एक बच्चा कहता है कि सुबह 3 बजे उठकर पटना से मुजफ्फरपुर एग्जाम देने गया, फिर चिलचिलाती धूप में बाइक से वापस आई 84 किलोमीटर सफर करके, और फिर ये लोग अपना नौटंकी कर रहे हैं। ऐसे ही जाने कितने मैसेज मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं जिसमें लिखा है शिफ्ट टू सम स्टूडेंट गॉट 49/50 मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स, मतलब एक शिफ्ट टू के अंदर इतने मार्क्स तो बच्चों के मैक्सिमम आ रहे हैं, और हाउ कैन दे गेट ऑल 49 टू और 50 क्वेश्चंस इन दैट मच शॉर्ट टाइम। ऐसे बहुत सारे मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ाऊंगा। सीबीटी 1 भी कैंसिल होना चाहिए, कोई कह रहा है होना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं होना चाहिए। सेकंड शिफ्ट का पेपर जल्दी और बिना किसी मिस्टेक के हो। अलग अलग जोन के अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, शिफ्ट 1 से शिफ्ट 2 का कोई रिलेशन नहीं है, कट ऑफ में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सब मतलब प्रॉब्लम क्या है, शिफ्ट 1 कैंसिल करवाने का कोई लॉजिक नहीं है। इन जोन्स का फर्स्ट शिफ्ट, जिन जोन का फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, इनका सेकंड शिफ्ट के जोन से कोई लेना देना नहीं है। इतने सारे कमेंट्स और भी हैं, आप पढ़ेंगे तो पेपर कैंसिल आरआरबी की गलती से हम लोगों का झेलना पड़ रहा है, हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है सब बर्बाद हो गया। फिर से उसी एफिशिएंसी के साथ तैयारी करना मुश्किल है सर, एक बार शायद हो जाता तो 4 साल से बेरोजगार हूं मैं। मतलब ऐसे जाने कितने मैसेज, कितने कमेंट्स, वीडियो पर कितने कमेंट्स, और मार्केट में यानी कि यूट्यूब के ऊपर फ्लूइडिटी आ चुकी है इस तरीके के वीडियोस की। स्वागत है आप लोगों का इंजीनियर्स वाला के अंदर। आरआरबी जेई का 22 अप्रैल 2025 को 2 शिफ्ट के अंदर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एग्जाम हुआ, और एग्जाम होने के बाद बच्चों ने बताया कि इजी था, किसी को टफ लगा, किसी को मॉडरेट लगा। लेकिन जब आप यहां पे देख सकते हैं लगभग 7,951 वैकेंसीज के ऊपर पिछले एक साल से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था। इसका सीवीटी 1 16, 17, 18 दिसंबर को 2024 में हो गया था, और इसके सीवीटी 2 की जो डेट है इसको 3 बार बदला गया, और 3 बार बदलने के बाद आखिरकार वो दिन आया 22 अप्रैल 2025 का, जिसमें 2 शिफ्ट के अंदर इस एग्जाम को लिया गया। अब 2 शिफ्ट में एग्जाम ले लिया, वहां तक ठीक है, लेकिन जब ये आंसर की आई 25 अप्रैल को, असली कहानी तो तब शुरू हुई। और असली कहानी शुरू हुई तो उसमें देखा गया कि एक शिफ्ट के नॉन टेक के क्वेश्चन हूबहू दूसरी शिफ्ट में रख दी गए। हालांकि इसमें पहले क्लियर कर दिया गया कि सभी जोन्स का अलग अलग एग्जाम है, तो जोन वाइज जब एग्जाम करवाया जा रहा है तो नॉर्मलाइजेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इंडिविजुअली किसी जोन के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कितने स्टूडेंट इसमें बैठेंगे, कितने स्टूडेंट एब्सेंट होंगे, या फिर डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन क्या रहेगा, इन सभी के आधार पर तो कट ऑफ डिसाइड होगी। ये सारी चीजें तो आपको माननी ही पड़ेंगी। अब क्या हुआ, जब ये सामने कहानी आई आरआरबी की कि यार आरआरबी ने किया क्या, इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतना रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट, जिसको एक ब्रांच के सिर्फ 2 पेपर बनाने थे, पूरा उनको टाइम मिला, इवन एग्जाम की डेट इतनी डिले हुई कि टाइम स्पैन एक लंबा हो गया था, जिसमें एग्जाम बहुत अच्छा बनाया जा सकता था, बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता था। 5 साल में जो एक गैप आया, 5 साल पहले जब आरआरबी हुआ था, इवन उससे ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन तैयार किए जा सकते थे जो कि कंपटीशन लेवल को दिखाते और आरआरबी की काफी वाहवाही भी होती। लेकिन वही उन कोनों से क्वेश्चन उठाए जिन कोनों से कोई नहीं उठा रहा, उन कोनों से आपने क्वेश्चन उठाए, दैट इज ओके, चलो उस पर भी बात, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन क्या आपके आंखों के सामने यह भी नहीं आया कि हम 2 पेपर ले रहे हैं एक ब्रांच के, उनमें तो कम से कम कोई गड़बड़ ना हो। उसके बाद जब ये सामने पूरे दुनिया के सामने आ गया कि भाई यहां तो एक शिफ्ट के पेपर को उठा करके दूसरी शिफ्ट में हुबहू रख दिया गया है, तो पहली शिफ्ट वाला इसलिए परेशान हो रहा है अब कि यार हमारे साथ तो नुकसान होगा। दूसरी शिफ्ट वालों को पेपर पता चल गया, दूसरी शिफ्ट वाला और ज्यादा परेशान हो रखा है कि यार अब कैंसिल हो जाएगा तो अगला पेपर कैसा आएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। और जब ये एग्जाम कैंसिल हो गया ना, तब क्या बोला आरआरबी ने, आरआरबी की बातें आप सुनोगे तो कमाल की बात कह दिया। आरआरबी ने कहा कि हमारे ये नोटिस में आया, वाह, हमारे ये नोटिस में आया कि हमने देखा कि क्वेश्चन जो है हूबहू रिपीट हो गए हैं। तो आरआरबी एक बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में काम करता है, अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, और उस आधार पर तो भाई हम दोबारा से इस एग्जाम को कराएंगे, फिलहाल के लिए हम सीबीटी 2 को कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है बात। लेकिन पॉइंट इज आरआरबी अकेला ऐसे इस टाइम पे नहीं कर रहा है, इसकी गलतियां देखते हैं आरआरबी की। लिखा है स्टूडेंट कैसे भरोसा करे आरआरबी के ऊपर। 2025 की वैकेंसीज आपने लाइन अप कर दी, कैलेंडर भी आपने लॉन्च कर दिया, लेकिन पुरानी एक बार आपका बात कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम डेट बार बार चेंज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, एक स्टूडेंट का
फोकस जो होता है वो बिगड़ जाता है। दूसरा पॉइंट लिखा है एग्जाम सेंटर दूर फेंक दिया। कहने को तुम आपने कहा कि होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर देंगे, लेकिन फिर भी बहुत दूर दूर बच्चों के सेंटर्स आए, जो कि गलत है कहने के बाद। नेक्स्ट इज गलत क्वेश्चन देना। भाई ऑब्जेक्शन की नौबत, क्वेश्चन पे आप पैसा भी तो ले रहे हो, हर एक क्वेश्चन का अगर मान लो आपने 10 क्वेश्चन गलत दिए, या बच्चे को लग रहा है कि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मैंने सही पढ़ा है लेकिन एक गलत बताया गया है, हमारे डिपार्टमेंट ने गलत दिया है, तो इट मींस वो 10 क्वेश्चन दे रहा है, 10 क्वेश्चन इंटू 50 करोगे तो 500 रुपए और दे रहा है वो आप लोगों को, और पता नहीं है वो क्वेश्चन सही में आप लोग रिजल्ट कब तक देंगे, कुछ पता नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्शन प्रक्रिया में अतिरिक्त फीस दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। देन उसके बाद गलतियां करके स्मार्ट बनने की कोशिश कि भाई हमारे ये नोटिस में आया, तो क्या आरआरबी को एग्जाम, और आरआरबी पता है क्या कहता है कि पहले हम 10 सेट बनाते हैं और उन 10 में से हम रैंडमली पिक करते हैं। ये पिक किया है रैंडमली, ऐसे पिक किया जाता है रैंडमली, मतलब ये कंट्रोवर्सी ने सबका दिमाग हिला रखा है। और फिर सबसे मेन पॉइंट पता है क्या है, सबसे मेन पॉइंट है ये, आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे। सबसे मेन पॉइंट है ये, नुकसान किसका हुआ? आपको पता है किसका नुकसान हुआ? सबको पता है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबका नुकसान हुआ। इट मींस स्टूडेंट का नुकसान हुआ। जिसका सीबीटी 1 में है वो इस डर में बैठा हुआ है कि यार पता नहीं एग्जाम मेरा तो बढ़िया हुआ है, मेरे तो ठीक ठाक मार्क आ रहे हैं, कैंसिल ना हो जाए। दूसरा सोच रहा है कि मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया, मैं तो बढ़िया पेपर करके आया था, मेरे तो मार्क्स 100+ आ रहे थे, अब मैं क्या करूं, दोबारा मैं नहीं आया तो मेरा तो करियर ही बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगा। मेरा पॉइंट है कि व्हाट इज द कंट्रोवर्सी। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और आपको पता है इंजीनियर्स वाला जब आता है कुछ ना कुछ फैक्ट्स के साथ हम लोग बात करते हैं क्या चल रहा है। एक बच्चे ने, जैसे मैंने आपको दिखाया, 84 किलोमीटर बाइक चला करके गया, और एक बहुत बड़ी बात है 84 किलोमीटर इतनी चलाती धूप के अंदर बाइक चला के लेके जाना, और आपने एग्जाम कैंसिल कर दिया यार। अब देखिए पैसा आरआरबी को नहीं पता ना, ऊंचे पदों पे बैठे हुए लोग, आरआरबी को नहीं पता, लेकिन एक बच्चे के जेब से तो पैसा जा रहा है। हम कई बार कुछ इंटरव्यूज में देख रहा था कि किसी ने अपनी धान की बोरी बेच दी, उसके बाद वो एग्जाम देने जा रहा है। कमाल की बात है यार। और हमारे डिपार्टमेंट और छोटा सा है, लाइक आरआरबी जेई कोई इतना बड़ा डिपार्टमेंट नहीं कि इसमें करोड़ों फॉर्म भरे जा रहे हैं बाकी के और डिपार्टमेंट्स की तरह, लाखों में फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस बार तो 10-12 लाख ही फॉर्म भरे गए, और मेंस के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 1-1.25 लाख बच्चा ही जाने वाला था। उनका एग्जाम की तैयारी, उनके एग्जाम का अरेंजमेंट भी आपने सही से नहीं किया। दिस इज द बिगेस्ट फेलियर। और एक्सेप्ट कर लेना एक स्मार्ट मूव है आपके लिए, कि हमने तो स्मार्टली इसको कह दिया कि भाई हमने गलती एक्सेप्ट कर ली, माननी ही पड़ेगी, आपको मानना ही पड़ेगा। पैसा, समय जो एक बच्चे ने दिया, एक बच्चे ने लिखा भी है, आप देखेंगे एक बच्चे ने लिखा है इस जगह पे कि सर फिर से इसी एफिशिएंसी के साथ तैयारी करना मुश्किल है, इस बार शायद हो जाता मेरा, 4 साल से बेरोजगार हूं। 4 साल से एक बच्चा तैयारी करे, जैसे तैसे उसने मेहनत करी, अब हो सकता है होता नहीं होता, लेकिन उसका उम्मीद टूट गई। आपने कहीं ना कहीं उनके उनके मानसिक जो संतुलन है उसको तो खराब कर दिया। तो यहां पे देखिए पैसा, समय, तैयारी, उसके बाद भरोसा। घर वालों ने एक भरोसा किया था, घर पहुंचती बोला कि पापा इस बार तो हमारे नंबर आ रहे हैं 110, 105, 120 नंबर आ रहे हैं, और अगले दिन नोटिस आ जाता है कि सिर्फ 2 का एग्जाम ही कैंसिल हो गया। कमाल है यार। मानसिक तनाव के बारे में सोचिए, तो हम एसएससी जेई में भी हम एक एग्जाम जब कंडक्ट करवाते हैं उसका एक प्रोसेस हो सकता है। एक समय लीजिए, समय के साथ सिलेबस के तहत, सिलेबस के दायरे में रहते हुए आप क्वेश्चंस को पिक कीजिए। टफ पेपर बनाना, मॉडरेट बनाना, इजी बनाना, ये आपके हाथ में है। वो करिए, बच्चा जितनी मेहनत कर सकता है वो करेगा, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन का इश्यू नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्शन का खुला छुट्टी आप दे सकते हैं कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें कि अपना बेस्ट दिया आपने। 150 क्वेश्चन बनाने, एक पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन बेस्ट डिसाइड किए आपने, सिलेबस के दायरे में रहते हुए एक टाइम पर एग्जाम करवाया, टाइम पे उसका रिजल्ट देना, ये सारी जिम्मेदारियां बनती है, बट ये सब नहीं होना चाहिए। और देखो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कौन सही है कौन गलत है। और दूसरी चीज, सीबीटी 2 का एग्जाम कब हो सकता है? जो सेकंड शिफ्ट का अगर होगा तो कायदे से इनको जल्दी ही करना चाहिए, नहीं तो बच्चे का दिमाग और संतुलन खराब हो जाएगा। और भाई खुश मत होइए जिनको लग रहा है कि हमारे साथ अनफेयर हो गया सीबीटी जो शिफ्ट 1 वालों को, भाई कुछ ऐसा नहीं है। जो बच्चे सच में मेहनत करके गए हैं, जो अच्छा करके आए हैं, उनका आगे भी अच्छा ही होगा, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं, कितने बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो और कितने चाहते हैं कि नहीं हो? कायदे से मैं आपको बताऊं, यह बहस का मुद्दा नहीं है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
द मेन पॉइंट जो है ना आपके पास में वो ये है कि आज के समय में स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन एग्जाम बॉडी सेल को अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, तभी जाकर के एक बच्चा आपके सिस्टम के ऊपर, आपके मैनेजमेंट के ऊपर, आपके एग्जाम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर भरोसा करेगा। अदरवाइज प्राइवेट जो सेक्टर्स उनकी तरफ आप अगर शिफ्ट करना ही चाहते हैं तो आप वैसे ही बोल दीजिए। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया और उनका लास्ट अटेम्प्ट था, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहली बार इस एग्जाम को दिया लेकिन अब मन कर रहा है कि इस एग्जाम को दे ही ना। अब बता सकते हैं इस कमेंट सेक्शन के अंदर, खुला हुआ है कमेंट सेक्शन, आप जो मन में है यहां पे लिखिए, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और आगे भी ऐसे ही वीडियो लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। हमेशा हम आपके साथ में, हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।